हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एक्सप्रेस बाई एके पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम यूट्यूब पर, जिसका नाम है हमारा बैच का सिलेक्शन बैच, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ग्रुप डी एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई यानी दरोगा का एग्जाम हो आपका, और जो भी एग्जाम होने वाले हैं आपके जीडी का हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, सभी के लिए ये सीरीज आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसका नाम सिलेक्शन बैच है। तो आप लोग जुड़ जाएं इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप अगर जिस भी टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं अगर आगे वीडियो लेकर आऊं, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट में जरूर ऐड कर दें। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। इसका नाम है टाइम वर्क, समय तथा कार्य। समय और कार्य को समझने से पहले हम जानते होंगे कि हम जो है समय और कार्य में एलसीएम का यूज करते हैं। एलसीएम का यूज क्यों करते हैं, इस बात को पहले समझ लेते हैं। तो समय क्या, टोटल काम जो होता है हमारे पास में, टोटल वर्क जो होता है, वो हम क्या मान लेते हैं, वो होता है 1। और क्या होता है 100%, या तो 1 मान लेंगे या 100% मान लेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि एलसीएम का क्या यूज होता है। तो ए मान लो किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 20 का 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने टोटल वर्क को 20 ना मानकर, दोनों का एलसीएम ना मानकर 1 मान लेते, तो हम इफिशिएंसी जब निकालेंगे, इफिशिएंसी क्या होती है हमारी, इफिशिएंसी को पहले समझ लेते हैं। इफिशिएंसी होती है हमारी कार्य क्षमता, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया एक दिन में काम, एक दिन या पर यूनिट टाइम में किया गया काम, पर यूनिट टाइम में किया गए काम को ही हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं इफिशिएंसी या कार्य क्षमता। ठीक है, तो कार्य क्षमता हम अगर निकालेंगे तो टोटल वर्क को मान लीजिए हमने 1 मान लिया, तो कार्य क्षमता एक की कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। यानी कि 10 दिन में पूरा काम करता है एक, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। अब ये कार्य क्षमता तो वही फ्रैक्शन में आ गई। तो इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं कि कार्य को हम दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। ए और बी में जितने दिनों में काम करते हैं, उन दोनों का हम एलसीएम मान लेते हैं और फ्रैक्शन वाली चीज से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क हमने मान लिया 20, तो यहाँ से कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा। ए का कितना आ जाएगा 2 और बी का कितना आ जाएगा 1। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इफिशिएंसी हमने समझ ली क्या होती है। इफिशिएंसी कुछ नहीं होती, केवल यही होती है, कार्य क्षमता होती है, यानी कि एक दिन में या पर यूनिट टाइम में किया गया कार्य को ही इफिशिएंसी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक करें वीडियो को और आगे बढ़ें। तो आगे हम देख लेते हैं क्या होता है कि टोटल वर्क हमारा जो होता है, टोटल वर्क किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया टोटल वर्क बराबर होता है उसकी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, ठीक है, यानी कार्य क्षमता। क्या चीज, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इनटू टाइम, टाइम यानी समय। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ रही होगी। ये फॉर्मूला आपका पूरे टाइम एंड वर्क में चलता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज सभी सवालों को, ज्यादातर सवालों को, 90% सवाल हमारे इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी टोटल वर्क हमारा हो जाता है इफिशिएंसी, कार्य क्षमता इनटू समय, यानी समय। ठीक है, तो टोटल वर्क, टोटल कार्य क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी, कार्य क्षमता इनटू समय। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो हमें यूज में आता है वो आता है एमडीएच। एमडीएच को कैसे याद रखेंगे, एमडीएच को याद रखेंगे मसाले वाले से। ठीक है, जो चाट मसाला आता था एमडीएच का, उससे याद रखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कोई एक, कोई 8 आदमी है। ठीक है, 8 आदमी, 8 मैन है। ठीक है, और वो 10 दिनों में और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, ठीक है, 4 घरों को बनाते हैं। कितने घरों को बनाते हैं, 4 घरों को बना देते हैं। ठीक है, 4 दीवार मान लें, घर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 दीवार मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, ये 4 दीवार हो गई। ठीक है,
8, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 10 वूमेन मान लेते हैं, ठीक है, 10 वूमेन मान लेते हैं, ठीक। और वो सॉरी 6 दिनों में, 10 वूमेन 6 दिनों में 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके कितनी दीवार बना पाती हैं, 3 दीवारें बना पाती हैं, ठीक है। कितनी दीवारें बना पाती हैं, 3 दीवारें बना पाती हैं। तो हम एम डी एच के फार्मूले में कैसे रखेंगे वो देख लीजिए। तो एम डी एच के फार्मूले में ऐसे रखेंगे, एम डी एच फार्मूला होता है बाई डब्ल्यू। एम होता है नंबर ऑफ मैन और वुमेन, डी होता है एक कितने दिन काम किया, और एच होता है कितने घंटे एक दिन में काम किया, और डब्ल्यू हो जाता है कार्य। तो एम की जगह सॉरी क्या रख देंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे फर्स्ट कंडीशन की तरह। फर्स्ट कंडीशन में हमारा 8 मैन था, ठीक है। तो डी में क्या रखेंगे, 10 दिन, और एच में रख देंगे 6 घंटा, और काम हो गया 4। तो इस तरीके से हम इसमें इस फॉर्मूले में रख देते हैं, आगे हम क्वेश्चन में देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी 2 फॉर्मूले हमारे हो गए, ठीक है। पहला फॉर्मूला था हमारा ये वाला, ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। दूसरा फॉर्मूला हमारा हो गया एम डी एच बाई डब्ल्यू। एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिएगा, इनटू ई। ई क्या हो जाती है हमारी, ई हो जाती है यहाँ पर इफिशिएंसी, यानी कि एम की जो इफिशिएंसी होगी एक दिन में कितना काम करता था मैन, वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 25 डेज, ठीक है। ए और बी यानी कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 25 दिनों में करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नहीं सॉरी ये दे रखा था, ए एंड बी डू इन अ जॉब इन 25 दिन 18 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 25 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, 18 दिनों में, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 25 और 18 में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों को प्राइम है, तो दोनों का मल्टीपल आएगा, ठीक है। 25 अट्ठे 200 का 0, हासिल लगा 20, 25 से कम 25, और 20 कितना हो गया, 45, ठीक। सॉरी, तो हमारा 25 से ये कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, और ये चला जाएगा 25 बार। वो तो एलसीएम निकाला था हमने, वहां से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और ये इफिशिएंसी आ गई, ए की कितनी आ गई, ए की इफिशिएंसी आ गई 18, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 25 आ गई। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ए वर्क्स अलोन फॉर 4 डेज एंड लीव्स, ये 4 दिन काम कर, ये किस तरीके का सवाल है, किस किस टाइप का है, कि कुछ दिन काम करने के बाद वो चला जाता है, ए चला जाता है, यानी कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद चला जाता है, बाकी काम जो है दूसरा व्यक्ति करता है। इस टाइप का ये पहले टाइप का सवाल है, ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। अब ए एक दिन में एफिशिएंसी मैंने आपको पहले बता दिया था, इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी होती है एक दिन में किया गया काम। तो ए की इफिशिएंसी कितनी, 18, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो ए जो है 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 इंटू 18 बराबर 72, कितना हो गया, 72। अब ये टोटल काम था 450, और 72 कर लिया तो बचा कितना, तो 72 इसमें से 450 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, और 14 में से 7 गया 7, और ये आपका बचेगा 378 काम बचा। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, यानी कि शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, बी को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो बी की कार्य क्षमता हमें पता है 25 है, और बचा कितना काम है, 378, ये रिमेनिंग वर्क है, शेष कार्य है कितना है, 378, और बी की एफिशिएंसी कितनी, 25 है। हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा था, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कार्य क्षमता इनटू समय बराबर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना करना, 378, इफिशिएंसी कितनी है, 25, तो टाइम निकाल देंगे, कितना टाइम लगेगा बी को निकाल देंगे, टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, वही हमने किया, 378 जो टोटल काम बचा हुआ था
और बी की इफिशिएंसी, क्यों बी की इफिशिएंसी लगाई, क्योंकि बी से काम कराना है, ठीक है, बी को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो बी की इफिशिएंसी जो डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे सीधा सा, कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25, 12 बचा, 128 हो गया, 25 पंजे 125, बचा 3 और डिवाइडेड बाई ये तो पहले से चल रहा था 25, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 सही 3/25, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही एमडीएच पे बेस्ड आ गया क्वेश्चन, ठीक। तो 9 मैन, 9 पुरुष या 8 महिलाएं, 9 पुरुष या बहुत ध्यान से देखिए जाए इसमें, ठीक है, 9 पुरुष और नहीं है, यहाँ पर क्या या है, यानी कि 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कार्य भी कांस्टेंट है, वर्क क्या है, वर्क तो है कांस्टेंट, ठीक है, और हमारा टाइम भी कांस्टेंट है, ठीक। तो एम डी एच वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एम डी एच बटा डब्ल्यू बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, डब्ल्यू को हटा दी, एच दिया नहीं गया, एच को भी हटा देंगे, ठीक। और इफिशिएंसी एक और मैंने बताया था, एमडीएच में क्या होता है, इफिशिएंसी भी होती है, ठीक है, तो ई यहाँ पे लिख लेंगे, डी क्या है, डी 19 दिन दोनों में दे रखा है, तो डी भी हटा देंगे, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 E1 बराबर M2 E2, M2 E2 ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, M1 क्या दे रखा है, 9 पुरुष दे रखे हैं, तो 9 पुरुष हो गए, M बराबर 9, और पुरुष की मान लेते हैं कार्य क्षमता कितनी है, M है, ठीक। और M2 यानी कि दूसरा व्यक्ति कौन है, महिलाएं हैं, तो कितनी महिलाएं, 8 हैं, उसकी इफिशिएंसी मान लेते हैं कितनी है, W, ठीक। तो यहाँ से M और W का रेशो हमें मिल जाएगा, यानी कि महिला और पुरुष की जो कार्य क्षमता है उसका हमें क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा, M/W बराबर 8:9 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 8:9 यहाँ पर हमारा आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, 9 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो पुरुष की एफिशिएंसी 8 आ गई और महिला की 9 आ गई, तो 9 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, तो 9 पुरुष 9 दिनों तक काम, यानी कि 9 और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी, 8 है, ठीक है, 8 9 दिन और 8 ये हो गया, ठीक है, 9 दिनों तक काम करते हैं फिर चले जाते हैं, शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम क्या करें, पहले हम ये ना लिखें कि 9 पुरुष कितने दिन में ये कार्य करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल कार्य कितना था। टोटल कार्य कैसे निकल जाएगा, 9 मैन है या 8 वूमेन है और उसे 19 दिन में कार्य करती हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क चाहे मैन को ले लो चाहे वूमेन को ले लो, दोनों से ही निकल जाएगा। तो 9 मैन, 9 इंटू मैन की कार्य क्षमता एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 8 करते हैं, हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है, और डेज कितने हैं, 19 दिनों काम कराना है, तो हमारे पास कार्य क्षमता टोटल वर्क आ गया, सॉरी, ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया, ये आ गया 972 इंटू 19, इसे ऐसे लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब कह रहा है 9 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं फिर चले जाते हैं, तो 9 पुरुष 9 दिनों तक कितना काम करेंगे, तो हमारा काम 9 पुरुषों द्वारा, 9 मैन के द्वारा कितना काम करा जाएगा, तो 9 इंटू मैन की कार्य क्षमता 8 निकाली हुई है और 9 दिनों तक काम करते हैं, ठीक। तो ये कितना हो गया, 9×72 इंटू 9, ठीक, कितना आया 72 इंटू 9, और टोटल वर्क कितना था 72 इंटू 19, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा हमारे पास में, रिमेनिंग वर्क जो बचेगा उसे किसके द्वारा करवाना है, शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी उसके पहले हमें शेष कार्य तो निकालना पड़ेगा। शेष कार्य कितना बचा, टोटल वर्क था 72 इंटू 19, 72 गुणा 19, और 9 मैन कितना काम कर गए 72 इंटू 9, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क बचेगा टोटल वर्क में से ये वाला 9 मैन का कार्य निकाल दें हम, तो 9 मैन का कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 72 कॉमन आ जाएगा और 19 माइनस 9, 72 हमने कॉमन इसमें से इसको माइनस किया है तो 72 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, ये 19 में से 9 जाएंगे तो 10 आएगा,
10 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720। कितना आ गया रिमेनिंग वर्क? 720। अब इस काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आया हमारे पास में? 720। उसे कितनी महिलाओं से करवाना? 8 महिलाओं से करवाना है। ठीक है, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 9 करती है। ठीक है, तो 8 महिला एक दिन में 72 काम करेंगी। ठीक है, 8 नहीं 72, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। 72 को 720 को 72 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लें, आप समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 57 घंटे। ठीक है, ए किसी कार्य को 57 घंटे में कर सकता है, तो ए 57 घंटे लिख लिया। ठीक है, बी और सी मिलकर उसे 28 घंटे में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर है ना, तो प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है, कितने घंटे में? 28 घंटे में। सी, ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर यानी ए प्लस सी लिखना पड़ेगा हमें। ए प्लस सी मिलकर उसे कितने घंटे में? 19 घंटे में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम निकालना पड़ेगा टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 19 और 57 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 तियां होते हैं 57, तो इन दोनों का एलसीएम 57 का 19 का 57 आ गया। अब बचा कितना? 28। तो 28 में ना 19 कॉमन है ना 3 कॉमन है, तो 28 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल वर्क निकालने के लिए या फिर एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना आ गया टोटल वर्क? 57 इंटू 28 से ऐसे लिखे रहने देते हैं, इसे सॉल्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 57 से हमें इसे काटना है इफिशिएंसी निकालने की, तो 57 से काटेंगे, बचेगा कितना? 28 बचेगा। अब 28 से काट देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 57। तो बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 57 आ गई। अब ए प्लस सी 19, 19 से काटेंगे इसे। ठीक है, 19 तियां 57, तो यहाँ पर आया कितना? 3, और 28 तियां कितना आ जाएगा? 84। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 84 आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी 28 आ गई, बी प्लस सी की 57 और ए प्लस सी की 84। आगे क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग इन आवर्स, यानी कि बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए, आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बी की एफिशिएंसी? देख लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी तो हमें मालूम है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 57। ठीक, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 84 है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 84 है। तो ए की एफिशिएंसी 57 है और ए प्लस सी की 84 है, तो ए की, सी की कितनी हो जाएगी? 84 माइनस 57 कितनी हो जाएगी? 84 माइनस 57 कितनी आ जाएगी यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 84 में से 57 जाएंगे 24 और 3 27 आ जाएगी ये। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 27। अब बी की निकाल लेंगे। बी प्लस सी की कितनी थी? 57 थी, तो बी की कितनी आ जाएगी? 57 माइनस 27। बी प्लस सी की 57 है एफिशिएंसी, और सी की एफिशिएंसी हमने निकाली है अभी 27। तो बी की कितनी आ जाएगी? 57 माइनस 27 डेट इज 30, यानी 30 एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी तो निकालनी थी हमें, टोटल वर्क हमें पता है। अब निकाल देंगे हम क्या? बी अकेले उस कार्य को कितना घंटों में पूरा करेगा। तो ये हो गया टोटल कार्य, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 30। अब 57 गुणा 28 को 30 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर? देख लीजिए। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 ढाई 30 हो गया, और 3 से ये 19 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 5 से ये चला जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 14 28। ये तो आंसर हमारा किस में आ रहा है? ये तो पॉइंट में आ रहा है, कहीं दिक्कत की है? देख लेते हैं। तो ए किसी काम को 27 दिनों में, बी प्लस सी 28 दिनों में, और ए प्लस सी 19 दिनों में। सही है ये। ठीक है, तो ये 57, ये हो गया एलसीएम 19 और 57 का, 57 हो गया, और 28 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 27, तो 28 ये आ गया, और ये 28 को डिवाइड करेंगे तो 57 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 19 तियां 57, 28 तियां कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही किया है। तो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है देख लेते हैं। ए की इफिशिएंसी हमने 57 लिखी, जबकि ए की इफिशिएंसी कितनी है? 28 थी। ठीक है, यहीं पर हमने गड़बड़ कर दी, तो ए की इफिशिएंसी कितनी लिखेंगे? 28 लिखेंगे। कितनी आई देख लीजिए, 28 आई है। तो यहाँ से क्या होगा? ए प्लस सी की 84 थी, तो 84 में से 28 माइनस करेंगे तो सी की कितनी आ जाएगी? सी की आ जाएगी यहाँ पर 56 आ जाएगी। ठीक है,
और सी की 56 आ गई, और बी प्लस सी की कितनी है, 57 है। तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 1। अरे बी प्लस सी की 57 एफिशिएंसी है और सी की 56 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 57 माइनस 56 डेट इज 1। तो 1 आ गई यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर टोटल वर्क था हमारा, दोबारा लिख लेते हैं, ये था, ये इसे काट देते हैं, अपने अपने लोग इसे यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये बचा टोटल वर्क था हमारे पास में कितना, 57 × 28, और टोटल वर्क था, और इसे किससे करवाना है, बी से करवाना, बी की इफिशिएंसी 1। तो टोटल वर्क, टोटल टाइम कितना आ गया, 8 सत्ते 56। तो यूनिट डिजिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 1596 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर कर दें, और कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितना जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, समय और कार्य हो गया कांस्टेंट, यानी कि एक ही कार्य है और समय भी एक ही लग रहा है ए को और बी प्लस सी को, यानी कि दोनों की इफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए। ए की और बी प्लस सी की इफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए। पहली बात तो ये नोट कर लेते हैं हम। अब आगे देख लेते हैं, यदि ए और बी मिलकर उसे 7 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तथा सी अकेले उसे 9 दिनों में कर सकता है, सी कितने दिनों में, 9 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक। तो यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक। ए प्लस बी 7 दिनों में, सी 9 दिनों में, तो 9 सत्ते 63, टोटल वर्क आ गया 63। अब ये तो आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, 7 × 63, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 आ गई, 9 सत्ते 63, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं दोनों को, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज क्या है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी की इफिशिएंसी आ गई 9, ठीक। और एक इस इक्वेशन से हमें पता ए की इफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर है, तो यहाँ से ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, इस वाली इक्वेशन से बता रहा हूं मैं, ठीक है। ए माइनस बी बराबर हो जाएगा सी, और सी की इफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं, सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें करना क्या, आगे देख लेते हैं कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कार्य तो हमें पता चल गया टोटल 63। अब बी की इफिशिएंसी पता होगी तो हम टाइम निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन हमें दो मालूम है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बी की इफिशिएंसी आ जाएगी। अब दोनों क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2b बराबर 16, सॉरी 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 2, ठीक है। 2b बराबर 9 में से 7 गया 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों को हमने माइनस कर लिया, ए में से ए गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, बी में से बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, ठीक है। ये ए से ए तो कट जाएगा, और बी प्लस बी 2b, और ये 9 में 7 गया 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो टोटल काम है 63 और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो कितने दिन लगेंगे, 63 ही दिन लगेंगे। ये कैसे लिख दिया हमने, ये उसी फार्मूले से लिखा है भाई, टी टोटल वर्क हमारा होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 63 था, इफिशिएंसी हमने बी की निकाली थी, कितनी आ गई, 1। टोटल वर्क को इफिशिएंसी से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ गया, 63 को 1 से डिवाइड करा तो 63 ही आ गया। तो बी को उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 63, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, लिख लेते हैं इसे, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है। बी उसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, बी भाई साहब 12 दिनों में कर लेगा उसी काम को भाई, ठीक है भाई। यदि वे बारी बारी से काम करें और पहले दिन 20 काम शुरू करे, पहले तो हम निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम, ठीक है। पहले तो एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 2 तो आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो 9 और 11 नीम 99, तो ये आ गया 198। कैसे निकाला एलसीएम,
देखिए जो कॉमन आता है उसे लिख लेते हैं पहले। तो दोनों का कॉमन कितना आ गया, 2 आ गया। 18 और 22 में 2 कॉमन आ गया। अब बचा कितना, 18 में बचा 9 और इसमें कितना बचा, 18 में बचा 9 और 22 में बचा 11। अब 9 और 11 दोनों क्या है, को प्राइम है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुणा 9, 9 गुणा 11, ये हो गया एलसीएम हमारा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 198। तो एलसीएम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो 18 कम 18, 18 कम 18, ये आ गई ए की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, बी की एफिशिएंसी आएगी 9, 22 नीमा कितने होते हैं, 198। ठीक, तो ए और बी की हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वे बारी बारी से काम करें, पहले दिन बी काम शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक नया टाइप है। ये कैसा टाइप है कि बी पहले शुरू करता है काम को और ए फिर बी शुरू करेगा फिर ए, इसी तरीके से काम को वो पूरा कर लेंगे, यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, यानी कि पहले और दूसरे दिन बी ए, फिर तीसरे चौथे दिन बी ए, यानी कि बी और ए दोनों की इफिशिएंसी को मिला दें तो 2 दिनों का काम आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया भाई, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। बी से शुरुआत होती है, बी और ए, ठीक है, तो 2 दिनों का काम कितना हो गया, 2 दिनों का काम, 2 दिनों का काम कितना हो गया, 2 दिनों का काम हो गया हमारा बी और ए। पहले दिन बी एक दिन में कितना काम करता है, 9, और ए एक दिन में 11, तो 11 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि 2 दिन में बी और ए, बी प्लस ए मिलकर 2 दिनों में कितना काम करेंगे, 20। ठीक है, टोटल काम कितना कराना है, 198। तो एक अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे, 198 से कम रह जाए। ठीक है, 198 से ज्यादा ना रहे। तो यहाँ पर हमारा 20 दशम कितना होता है, 20 ढाई कितने हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। यानी कि 20 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, कितनी बार, 9 बार पढ़ना पड़ेगा 20 का पहाड़ा। तो 20 नीमा 180 हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 दूनी कितने आ गए, 18 दिनों में, 18 दिनों में बी प्लस ए मिलकर कितना काम कर दिए होंगे, 180 काम कंप्लीट हो गया होगा। अब बचा कितना काम, रिमेनिंग वर्क बचा 18, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 18, यानी कि 18 दिनों में पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए, इसी तरीके से 18 दिन, पहले दिन बी दूसरे दिन ए, ऐसे ही कर करके लास्ट दिन क्या आया होगा, ए आया होगा, यानी 18 दिनों में 180 काम हो गया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब लास्ट में बी ए करके चल रहा था तो ए करके छूटा होगा 18वें दिन काम। अब 19वें दिन काम कौन करेगा, 19वें दिन काम करेगा बी, यानी कि बी को एक दिन काम करा देते हैं। ठीक है, एक दिन बी को काम करा देते हैं। रिमेनिंग वर्क पहले निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 198 में से 180 गए, बचा रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 18। ठीक है, तो बी एक दिन में काम करेगा कितना, बी को एक दिन का काम करा लेते हैं। ठीक, क्योंकि बी से ही शुरुआत हो रही है ना, पहले ये देख लेते हैं, पहले दिन बी काम शुरू करे, यानी बी ए शुरू करते हैं तो पहले दिन बी काम शुरू करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर देगा, 9 काम कर दिया बी ने। तो अब दिन कितने होगा, 18 दिन ये हो गए थे बी ए काम करते हुए, और एक दिन ये हो गया तो 19 दिन हो गए। ठीक है, कितने दिन हो गए, 19 दिन, 19 को अलग लिख लेते हैं प्लस। अब बी के बाद कौन काम कर रहे हैं, बी एक दिन काम करके चला जाएगा क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहे हैं। अब ए आएगा, लेकिन ए को कितना काम करना है, अब 9 काम तो कर दिया बी ने और तो रिमेनिंग बार बचा था 18। अब काम कितना बचा है, 9, 9 काम करना, लेकिन बी एक दिन में कितना काम करता है, 11, यानी कि ए को पूरा एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, 9/11। इसे ऐसे समझ लेते हैं कि एक दिन में ए कितना काम करता है, एक दिन में 11 काम करता है। तो 9 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, यानी कि 11 काम करने के लिए एक दिन लगता है। इसे उल्टा इस तरीके से भी तो पढ़ सकते हैं हम लोग। किस तरह से पढ़ सकते हैं ये हम लोग, इस तरह से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए कि एक दिन में ए कितना काम करता है, 11, तो 11 काम करने के लिए एक दिन, 11 काम करने के लिए एक दिन, तो 9 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे,
9/11 दिन लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे बताइए आप? बिल्कुल लग जाएंगे। यानी कि तो टोटल दिन कितने लग गए? पहले 18 दिन ये और एक दिन बी ने काम किया 19, और 9/11 दिन ये, तो 19 सही 9/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टोटल काम हमारा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में? 2 दिनों में। बी, ए किसी कार को कितने दिनों में? 2 दिनों। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। बी वही कार्य 52 दिनों में कर सकता है। बी वही कार्य कितने दिन में करता है? 52 दिनों में। अब क्या कह रहे हैं आगे? बी ने अकेले 26 दिनों तक कार्य किया। अब बी पूरा कार्य कितने दिन में? 52 दिन में करता था। तो 26 दिनों में कितना काम कर देगा? आधा काम कर देगा, नहीं कर देगा? 1/2। यानी कि आधा काम कर देगा। कितना काम कर देगा? आधा काम कर देगा। हाफ वर्क कर देगा कौन? बी कर देगा 26 दिनों में। अब कह रहे हैं फिर काम को छोड़ दिया, यानी कि 26 दिन काम किया बी ने, फिर उस काम को छोड़ दिया, यानी कि आधा काम बचा। आधा काम करा उसने और आधा काम छोड़ दिया। शेष कार्य यानी कि आधे कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? तो एक पूरे कार्य को कितने दिन में करता था? 2 दिन में। तो शेष कार्य कितना बचा? आधा। आधा कार्य को कितने दिन में करेगा? एक कार्य को 2 दिन में। तो आधे कार्य को दो, एक, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए एक कार्य को 2 दिन में करता है, तो आधे कार्य को कितने दिन में करेगा? 1 दिन में। करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, बी ने 26 दिन कार्य किया था, तो बी 52 दिन में टोटल काम करता था, तो 26 दिनों में कितना काम करेगा? आधा। अब ए को आधा कार्य बी ने कर दिया, अब बचा कितना? आधा कार्य। उस आधे कार्य को करने के लिए कितना टाइम लगेगा ए को? ए को पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 दिन। तो आधा कार्य करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 दिन लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है। निर्भय लिख लेते हैं, एन से नोट कर लेते हैं, और ये 19 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। और विस्मय वही कार्य को अकेले 6 दिनों में पूरा कर लेता है। कितने दिनों में? 6 दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। पहले तो हम देख लेते हैं टोटल वर्क कितना होता है। 19 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं, 19 छक्का 114 टोटल काम हो गया। कितना? 114। 19 6 बार जाएगा और 6 19 बार जाएगा। ठीक है, तो निर्भय की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 6 आ गई, और विस्मय की आ गई कितनी? 19 आ गई। ठीक, आगे देख लेते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरे होने से 4 दिन पहले। ठीक, तो ये नया टाइप आ गया हमारा। कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले निर्भय को काम छोड़ना पड़ा। मान लीजिए ये निर्भय था, ये कौन था? विस्मय था। दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं, और ये निर्भय काम पूरा होने से पहले ही 4 दिन पहले ये चला गया। 4 दिन पहले यहाँ से चला गया। ये काम कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन विस्मय पूरे टाइम तक डटा रहा, उसने पूरा काम खत्म किया तभी गया वो। ठीक है, तो निर्भय ने कितने दिन काम नहीं किया? 4 दिन काम नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल काम कितना था? 114 काम। ठीक है, निर्भय इतने दिन काम करेगा और विस्मय पूरे दिन काम करेगा, तो कितना काम होगा? 114। अब हमने क्या काम किया कि ये 4 दिन हमने कहा निर्भय तू जा मत, तो 4 दिन और काम कर ले। तो 4 दिन का निर्भय का कितना काम होगा? एक दिन में निर्भय 6 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 6 गुणा 4 यानी 24 काम करेगा। तो टोटल कार्य में हमने कितना जोड़ लिया? 24 और जोड़ लेते हैं हम, तो टोटल कार्य हमारा हो गया 138। ठीक है, पानी पी लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर देखिए, हमने माना क्या किया हमने कि 4 दिन पहले निर्भय काम छोड़ के चला गया था, लेकिन हमने कहा निर्भय तू जा मत, तू पूरा काम करवा के जा। यानी कि अगर निर्भय नहीं चला चला जाता पहले ही, ठीक है, 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता, तो यहाँ तक दोनों कितना काम करते? 114 करते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? निर्भय को कह रहे हैं कि तू जा मत 4 दिन पहले, तू 4 दिन और काम कर ले। ठीक है, तो 4 दिन का काम कितना हुआ? 624। तो टोटल काम पहले कितना? 114 हुआ होता अगर निर्भय 4 दिन पहले चला गया होता।
लेकिन निर्भय से 4 दिन का काम और करा लिया, कितना करा लिया, 24 और करा लिया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 114 प्लस 24 138 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि निर्भय और विस्मय दोनों ने मिलकर, यानी कि 19 प्लस 6 दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 25, टोटल काम कितना किया होगा, 138 किया होगा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवालों को हम इस तरीके से करते हैं, यानी कि 4 दिन, कुछ दिन पहले अगर छोड़ के जा रहा हो उससे वो काम करवा लेते हैं और टोटल काम में वह काम जोड़ लेते हैं। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी से हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये पता चल जाएगा। तो 138 बटा 25, 25 से 5 बार जाएगा 125, बचेगा 13 और बटा 25। तो हमारा आंसर हो गया 5 सही 13 बटा 25, पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी क्रिमस 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन में किस कार्य को पूरा करते हैं। तो रॉबर्ट को आर से डिनोट कर लेते हैं 10 दिन, और क्रिस को सी से 14 दिन में, और जेरेमी को जे से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, जेरेमी को जे से कर लेते हैं। कितने दिनों में काम करता है ये, 21 दिनों में। ये तीनों मिलकर किसी कार्य को शुरू कर, रॉबर्ट ने 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया, क्रिस ने पूरा काम ठीक दिन 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये वही आ गया, पहले जो अभी किया था हमने 2 दिन पहले या कितने दिन पहले काम छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम। एलसीएम 14 और 21 का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में 5 2 तो आता है, लेकिन 10 का 5 और लाना पड़ेगा, तो 42 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया हमारा आ जाएगा 210। तो ये 210 लिख लेते हैं हम, 42 इंटू 5 की जगह कितना लिख लेते हैं, 210। तो ये कितनी बार जाएगा, 10 से 21 बार, 14 से कितनी बार जाएगा, 14 कम 14, 14 पंजे 70, 15 बार, 21 से जाएगा ये 10 बार। तीनों की इफिशियंसी आ गई हमारे पास। रॉबर्ट की इफिशियंसी 21, फिर इसकी इफिशियंसी 15 और जेरेमी की इफिशियंसी आ गई 10। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। रॉबर्ट ने 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया। रॉबर्ट का 5 दिनों का काम इसमें से घटा दो, छोड़ दिया तो। ठीक है, रॉबर्ट एक दिन में कितना काम करता है, 21, 5 दिन में कितना काम करेगा, 105। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था हमारे पास में 210। उसमें से रॉबर्ट का 5 दिनों का काम हम घटा देंगे। ठीक है, 5 एक दिन में 21, तो 5 दिनों में 21 पंजे 105 काम को हम घटा देंगे, तो बचेगा काम कितना, 105 ही बच जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है और क्रिस ने कार्य को पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी मान लीजिए ये कार्य चल रहा था, यहाँ तक पूरा हुआ। ठीक है, तीनों मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं पर, यहाँ तो आर सी जे, रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी तीनों काम कर रहे थे यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक रॉबर्ट भैया तो कौन चले गए, रॉबर्ट भैया 5 दिन काम करके छोड़ दिया, रॉबर्ट भैया चले गए यहाँ पर। ठीक है, और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो हम क्या कहेंगे कि रॉबर्ट तो यहाँ पर चले गए थे, 5 दिन पहले, 5 दिन यहाँ कहीं रहे होंगे, रॉबर्ट चले रहे होंगे, तो क्रिस और जेलेमी काम कर रहे होंगे। लेकिन जेलेमी भी यहाँ कहीं पर 2 दिन पहले कार छोड़कर जेलेमी भी, सॉरी, क्रिस क्रिस चला गया था। क्रिस कार पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया था, क्रिस भी चले गए थे। लेकिन क्रिस से 2 दिन पहले अगर हम पहले कोई कार छोड़ के चला जाता है तो उससे कार कहते हैं भाई तू छोड़ के मत जा, तू पूरा कार कर। तो क्रिस को 2 दिन का कार्य और कराएंगे, कितने दिन का, 2 दिन का कार्य क्रिस से और कराएंगे, और बची हुई कार्य में वो ऐड कर लेंगे। तो क्रिस का 2 दिन, एक दिन में 15, तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा, 30 कार्य कर लेगा। कितना कर लेगा, 30। टोटल कार्य कितना आ गया, 135 आ गया। अब हम, हमारे पास कौन कौन बचे भाई, रॉबर्ट तो चला गया था। अब टोटल कार्य को भाई क्रिस से कहा तू रुक जा, क्रिस और कौन कार्य कर रहा है, और जेरेमी कार्य कर रहा है। क्रिस और जेरेमी इस कार्य को कंप्लीट करेंगे, यानी क्रिस की इफिशियंसी 15, जेरेमी की कितनी 10, 15 और 10 25 हो गई। ठीक है, तो रिमेनिंग कार्य कितना बचा, 135, और 25 इफिशियंसी से करना है, तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास में
ठीक है, तो 25, इसे 5 से काट लेते हैं, पचम 25 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27/5 आ गया, 27/5 हो जाएगा, पचम 25 और 0.4, 5.4 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास 13 मैन एंड 3 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क, यानी 13 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वही MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 13 मैन की इफिशियंसी कितनी मान ली, M, और प्लस 3 महिलाएं यानी 3 वुमेन, W इसकी इफिशियंसी मान ली। अब ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 7 दिनों में पूरा कर देते हैं। आगे क्या दे रखा है, तथा 5 पुरुष और 6 महिलाएं वही कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये कार्य बराबरी, तो कार्य तो बराबर ही रहेगा दोनों तरफ से। तो 5 मैन की इफिशियंसी M प्लस 6 महिलाएं यानी वुमेन उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। हमारे पास निकालना क्या है, एक पुरुष के कार्य के बराबर कितनी महिलाओं का कार्य होता है, यानी हमें निकालना है एक पुरुष बराबर कितनी महिलाओं का कार्य, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो इस इक्वेशन से आराम से निकाल लेंगे। 13 सत्ते हो जाता है 91, तो 91 M हो गया, और 7 3 21 W हो गया, और 18 पंजे 90 M हो गया, और ये हो गया 18 छक 108 W। तो 91 मैन और ये 90 मैन, 91 में से 90 गया तो ये M बचेगा बराबर 108 W में से 21 W ये उधर जाएगा, तो 108 माइनस 21 हो जाएगा हमारा कितना 87 हो जाएगा, 87 W। तो हमारे पास एक मैन बराबर 87 W, यानी एक आदमी का जो कार्य क्षमता है वो बराबर होगी कितने, 87 वुमेन की कार्य क्षमता की। तो यही तो पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, है A एंड B कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे आराम से कर लेंगे। A एंड B कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, तो A प्लस B किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। इफ A अलोन कैन डू इट इन 7 डेज, यानी A उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 7 दिन में कर लेता है, तो B कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा कर लेगा, ये पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बड़े इजी तरीके से। अगर हमें दो व्यक्तियों की कार्य करने की टाइम दे रखा हो, ठीक है, और एक व्यक्ति का अलग दे रखा, 2 व्यक्ति साथ में मिलकर किसी कार्य को कर रहे हो और एक व्यक्ति उसे अकेला ही दूसरे कुछ दिनों में कर रहा हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है दूसरे व्यक्ति के हम दिन कैसे निकाल सकते हैं, कितने दिनों में वो कार्य करेगा, तो वो B के दिन आ जाएंगे बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और अपॉन में दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 6 सत्ते 42, ठीक। तो 42 हमारा B कितने दिनों में काम करेगा, 42 दिन में कर लेगा। बहुत इजी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दें और हमें बता दें कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A एंड B कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, यानी A और B किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 14 दिनों में। इफ A अलोन कैन डू इट इन 63 डेज, अगर A उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है अकेले, तो B अलोन कैन डू इट हाफ ऑफ द सेम वर्क। यहाँ पर क्या देर का, यह भी सवाल पिछले सवाल की तरह, लेकिन यहाँ पर B को पूरा काम नहीं करवाना, B आधा भाग यानी आधे काम को, उसी आधे काम को कितने दिनों में करेगा, तो वही फार्मूला लगा देंगे। B का कार्य कितने दिनों में पूरा काम करेगा, 14 इंटू 63, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना, 49। ये तो बी पूरे कार्य को करने में समय लेगा, लेकिन बी से कितना कार्य कराना, आधा, तो आधा समय लेगा इस समय का। तो ये हो गया 14 इंटू 63/49 और उसका आधा। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49
और 7 नीम 63 और 2 से 2 तो बच्चा कितना 9। तो कितना आंसर आ गया हमारा 9 दिनों में वो भी आधा कार्य कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में दें। और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रखा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में दें, और वीडियो कैसी लगी है इसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बता दें। और चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।